चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद अब सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत अब अपनी ही सरकार के कारनामों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। रश्मि शुक्ला से जुड़े फोन टैपिंग के मामले में अब संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने रश्मि शुक्ला को घेरते हुए ये कहा है कि दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार जब सत्ता में आई तो उसके बाद ही ठाकरे सरकार को राज्य खुफिया विभाग से तुरंत उनका तबादला कर देना चाहिए था। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कई और अहम बातें बोली हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि रश्मि शुक्ला महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी 5 से 6 महीने तक इस पद पर बनी रही। आपको बता दें, रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस कमिश्नर के पद पर थी और इस बीच उन्होंने वो रिपोर्ट जो फोन टैपिंग का मामला है जिसकी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को सौंपी गई थी, उस बीच लगातार ये जो मामला है अब फोन टैपिंग का कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सुर्खियां बटोर रहा है। इसको लेकर ही संजय राउत का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार जब सत्ता में आई तो रश्मि शुक्ला को तुरंत उसी वक्त उनका तबादला कर देना चाहिए था। उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि दरअसल 5 से 6 महीने महाविकास आघाड़ी सरकार में वो उस पद पर बनी रही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रशासन पर इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब प्रशासन के कई अधिकारियों ने आपका भरोसा तोड़ा हो। तो इस तरीके से संजय राउत कहीं ना कहीं अब रश्मि शुक्ला को घेरते नजर आ रहे हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस की कमिश्नर रही। उस दौरान उन्होंने वहां किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चल रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी और वो रिपोर्ट जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है जब परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आई है। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार अपने जो कारनामे हैं उन्हें छिपाने के लिए किस तरीके से उन तमाम लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो उनके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। इस कड़ी में अब एक नया मामला रश्मि शुक्ला का जुड़ गया है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार की पोल अपनी उस रिपोर्ट के जरिए खोली जिसमें कई पुलिस अधिकारियों की फोन टैपिंग की गई और साथ ही कुछ नेता भी उस फोन टैपिंग का हिस्सा थे, जिसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर महाराष्ट्र में वसूली की जा रही है, जिसमें न सिर्फ पुलिस अधिकारी शामिल हैं बल्कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो सत्ता में बैठे नेता हैं वो भी इस ट्रांसफर पोस्टिंग का हिस्सा हैं। तो इस तरीके से यह खुलासा हुआ है, लेकिन इसके बाद अब रश्मि शुक्ला पर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई है। इस तरीके से लगातार एक्शन अब कहीं ना कहीं उसका प्लान उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि रश्मि शुक्ला के खिलाफ फिर चाहे ठाकरे सरकार कोई भी प्लान बना ले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि बीजेपी के पास इतने सबूत हैं कि जब वो कोर्ट में तमाम सबूत सामने रखेंगे तो उनकी तमाम जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो इस तरीके से लगातार जो सियासी घमासान है अब महाराष्ट्र में जारी है। इससे पहले परमवीर सिंह की चिट्ठी ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल का काम किया था। हालांकि उनकी चिट्ठी पर भी कोई एक्शन उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से नहीं लिया गया। बीजेपी की ओर से लगातार महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग हुई थी, लेकिन उस पर भी उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद अब रश्मि शुक्ला जो कि महाराष्ट्र में इंटेलिजेंस की कमिश्नर रह चुकी हैं, उनकी जब ये चिट्ठी सामने आई है, जो चिट्ठी उन्होंने सितंबर 2020 में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपी थी, अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपी थी कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में ये पोस्टिंग का खेल चल रहा है, इसमें वसूली का इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए रश्मि शुक्ला पर ही एक्शन लिया गया, उनका तबादला सिविल में कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र में एक के बाद एक जिसको लेकर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन संजय राउत का जो बयान सामने आया है वो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर काफी चर्चा उद्धव ठाकरे सरकार में पहले हो चुकी है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार के सत्ता में आते ही रश्मि शुक्ला को उस पद से उनका तबादला कर देना चाहिए था। इससे पहले किस तरीके से सचिन वाजे को लेकर शिवसेना ने अपने पद का इस्तेमाल किया है, इसका खुलासा भी हो चुका है। सचिन वाजे
पुलिस के एक सस्पेंड अधिकारी, उन्हें किस तरीके से 2020 में शिवसेना की ओर से दोबारा नौकरी पर बहाल किया गया। सत्ता में आते ही कोरोना का बहाना लेकर शिवसेना के द्वारा उन्हें बहाल किया गया, जिसको लेकर लगातार सवाल बीजेपी की ओर से शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार पर दागे गए, लेकिन एक भी सवाल का जवाब उनके तरफ से नहीं आया। और एक बार फिर से रश्मि शुक्ला या फिर तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के, जो तमाम तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि तमाम काबिलियत को दरकिनार करते हुए अधिकारियों की उनका तबादला अपनी मनमर्जी से उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है और जाहिर तौर पर एक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी पुलिस के ये अधिकारी लगा चुके हैं। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इसलिए अब नई प्लानिंग प्लॉटिंग लगातार रश्मि शुक्ला के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार रचती नजर आ रही है। तो दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने न सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार में किस तरीके से पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर यह बातचीत पहले हो चुकी है इसका खुलासा किया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि यहां तक कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी तमाम जो अधिकारी हैं जो लगातार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सुर्खियों में बने हुए थे, उन अधिकारियों को उन्हीं पद पर बने रहने के पक्ष में एनसीपी प्रमुख शरद पवार नहीं थे। यानी रश्मि शुक्ला पर पहले कार्रवाई करने का मन बनाया गया था, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से तमाम अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं और वो तमाम अधिकारी अब उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साध रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि फोन ट्रैपिंग के मामले में उन्होंने 2 पेज की रिपोर्ट बंद लिफाफे में केंद्रीय गृह सचिव को सौंप दी है। और जिस तरह से इस मामले में रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो कार्रवाई करने का प्लान बना रहे हैं, उसमें उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि अदालत में कई सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो खुलकर सामने आएगी और बीजेपी के पास तमाम ऐसे सबूत हैं जो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त करते कोर्ट में नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो तमाम हथकंडे उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से अपनाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो रश्मि शुक्ला को फंसाने के लिए हो या परमवीर सिंह पर शिकंजा कसने के लिए हो, तमाम चीजों पर अब बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आया है और उसके बाद से तमाम अलग अलग एंगल इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है। संजय राउत की बयानबाजी जिस तरीके से सामने आ रही है, वो खुद उद्धव ठाकरे सरकार यानी अपनी ही सरकार की पोल खोलते हर रोज नजर आ रहे हैं। किस तरीके से पहले प्लानिंग प्लॉटिंग तैयार हो चुकी है अधिकारियों के तबादले को लेकर, साफ तौर पर उनके बयान में झलक रहा है। और अब देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक ये कहा है कि दरअसल रश्मि शुक्ला को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, जाहिर तौर पर वो रिपोर्ट बीजेपी के द्वारा नहीं बल्कि उनके ही जो मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्होंने ये रिपोर्ट मीडिया में इसका खुलासा किया है। तो फिलहाल रश्मि शुक्ला जो कि इंटेलिजेंस की कमिश्नर महाराष्ट्र की रह चुकी हैं, उनकी रिपोर्ट जो लीक हुई है, जो मीडिया के सामने आई है, अब उसको लेकर एक सियासी बवाल शुरू हो गया है, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं और मुख्य सचिव सीताराम कुंठे को वो जानते हैं, वो एक अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि जितेंद्र आवाड और नवाब मलिक ने ही उन्हें ये रिपोर्ट बनाकर रश्मि शुक्ला के बारे में सौंपी है। जहां तक देवेंद्र फडणवीस ये तमाम आरोप नवाब मलिक पर लगा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी कई खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल रश्मि शुक्ला जिस तरीके से अब इस पूरे केस में उनका नाम सामने आया है, उसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीति बेहद गरमाई हुई है। रश्मि शुक्ला पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करने का मन बनाया है। जाहिर तौर पर बदले की भावना से लगातार उद्धव ठाकरे सरकार परमवीर सिंह और अब रश्मि शुक्ला पर यह शिकंजा कस रही है। लेकिन जो खुलासे उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर हर रोज निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम नेताओं की मिलीभगत और खासतौर पर गृह मंत्री अनिल देशमुख किस तरीके से वसूली का एक बड़ा कारोबार वहां पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर, पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर चला रहे थे,
थे, इसका खुलासा इन्हीं तमाम अधिकारियों ने किया है। तो जाहिर तौर पर बौखलाहट बढ़ी हुई है। ऐसे में बदले की भावना से अब कार्रवाई भी लगातार ऐसे अधिकारियों पर की जा रही है। लेकिन वही रश्मि शुक्ला को लेकर फिलहाल बीजेपी का ये दावा है कि तमाम ऐसे सबूत उनके पास मौजूद हैं कि जो प्लानिंग प्लॉटिंग उन्हें फंसाने की उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की जा रही है, जब कोर्ट में वो सामने होंगे तो तमाम सबूत सामने रखे जाएंगे, जिसको लेकर उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग धरी की धरी रह जाएगी। तो ये तमाम चीजें फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई हैं। वहीं संजय राउत के बयान भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की टेंशन बढ़ाते अब नजर आ रही हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।